एक राजा की 1000 से भी ज्यादा पत्नियां। चलिए कल्चर की सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि राजाओं की कितनी वाइफ हुआ करती थी। आमतौर पर लगता है कि मुस्लिम राजा जो थे वो ज्यादा वाइफ रखते हैं और हिंदू राजाओं की एक ही वाइफ हुआ करती थी। ये नोशन गलत है। भारत में कॉमन था 4 से 12 वाइफ होना एकदम नॉर्मल था। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मुगल एम्परर्स जो थे इनकी 3 से 12 तक ऑफिशियल वाइफ्स होती थी, माने जो क्वींस होती थी, और 300 से 500 कॉर्क्यूबाइंस होती थी। कॉर्क्यूबाइंस का मतलब जो आगे चल के हिंदी में जिनको रखैल कहा जाता है। तो इनके हरम में 300 से 500 महिलाएं होती थी। राजपूत राजाओं की 6 से 30 वाइफ होना बहुत ही कॉमन हुआ करता था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है हरम में महिलाओं का, तो वो बनाया हुआ है एक चाइनीज एम्परर ने ह्यूमन हिस्ट्री में। एक राजा की 3000 से 20,000 महिलाएं उसके हरम में। ये इनकी ऑफिशियल वाइफ नहीं होती थी, ये सभी इनकी कॉर्क्यूबाइंस यानी रखैल होती थी। और सेम कहानी ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो 200 से 1000 महिलाएं उनके हरम में रहा करती थी। होते कौन थे कॉर्क्यूबाइंस? देखिए इनका स्तर जो था ये क्वीन से कम होता था। और यहां पर भी ना इनको काम क्या करना होता था, इनको राजा को फिजिकली इनको प्लीज करना होता था। राजा ने अपने भोग विलास के लिए इनको अपने दरबार में रखा हुआ होता था। ये आमतौर पे ऐसा नहीं किसी भी लड़की को बना दिया, और ये प्रोस्टिट्यूट नहीं होती थी, ये सिर्फ राजा के लिए ही होती थी। आप जान के हैरान होंगे, परिवार वाले इनको खुद भेजते थे। जो राजा के बड़े बड़े नोबल्स होते थे, जो उनके मंत्री होते थे, वो चाहते थे कि उनकी लड़की जो है, उनकी बेटी कॉन्क्यूबाइन बन जाए। जिससे होगा क्या कि उसको समाज में, इनफैक्ट राजा के जो कोर्ट में और अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, उस मंत्री का प्रमोशन हो सकता है, उस मंत्री को ज्यादा जागीर मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो प्रमोशन के लिए वो अपनी बेटियों को कॉन्क्यूबाइन बनाते थे। यहां तक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, लड़कियां खुद भी कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती थी, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था कि एक पैलेस की जिंदगी, उनको हमेशा ही आराम, डेली उनको बढ़िया बढ़िया सोना मिलेगा, बढ़िया बढ़िया उनको चीजें मिलेंगी, खाने को मिलेगा, कभी उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी महिलाएं खुद भी राजा की कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉपर बिग बॉस जैसा माहौल होता था। यहाँ षड्यंत्र रचाए जाते थे कि सब राजा की सबसे फेवरेट कॉन्क्यूबाइन कौन होगी। यहाँ ग्रुपिज्म होता था, एक्सट्रीम लेवल की जेलसी होती थी, प्लॉटिंग होती थी कि कैसे दूसरी कॉन्क्यूबाइन को नीचे गिराया जाए और राजा की नजरों में खुद ऊपर उठा जाए। यहाँ दिन भर गॉसिप्स होती थी, यहाँ पढ़ाई भी होती थी, यहाँ डांस, ड्रामा, लिटरेचर सब सीखा जाता था। लेकिन एक कंडीशन ये थी कि उस हरम में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता राजा के अलावा। सिर्फ और सिर्फ राजा का जो बेटा है वो भी बचपन तक वहां जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता। और इन महिलाओं को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी, माने पैलेस से बाहर निकलने के, हरम के बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। सब कुछ इनको पैलेस के अंदर, इनके हरम में इनको सारे सुख थे, लेकिन ये बाहर कदम नहीं रख सकती थी, ना कभी मार्केट जा सकती थी, ना कभी कहीं घूम सकती थी। राजा की परमिशन हो और उनके सैनिक साथ में हो, बस तभी राजा की परमिशन से ये कहीं भी जा सकती थी।